हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली जो टॉपिक हमने किया था उसमें हमने कुछ एस्पेक्ट्स कवर किए थे जो कि रिलेटेड थे ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। और एक हमने किया था सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का काम। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स का कंसेप्ट। अब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स क्या होते हैं और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। जनरली जो गेन होता है, गेन क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। ओके, और इन टर्म्स ऑफ करंट वी कैन राइट इट एज आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। अब सिंगल स्टेज में अगर हम गेन की बात करें और उसको इंक्रीज करना हो तभी हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स मल्टी स्टेज यूज करते हैं ट्रांजिस्टर की, जिसमें एक के बाद एक स्टेज को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। कास्केड कह सकते हैं हम उसको, कास्केडिंग करते हैं स्टेजेस की ताकि उसकी गेन को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है। अब जनरल टर्म में अगर हम डेफिनेशन के टर्म में बात करें, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस द आउटपुट ऑफ अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज यूजुअली इनसफिशिएंट दो इट इज अ वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर, hence they are replaced by the multi-stage transistor amplifiers। तो इसीलिए हम उसमें मल्टी स्टेज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उसकी गेन को थोड़ा इंक्रीज कर सके। जितना गेन अच्छा होगा उतना ही हमारा जो एम्पलीफिक जो जो एम्पलीफायर है दैट इज बेस्ट फॉर दैट पर्पस, है ना। सो इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कपल्ड टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज यूजिंग अ कपलिंग डिवाइस। अब एक एक स्टेप को दूसरे स्टेप से हमने जोड़ना है तो उसमें एक हम देखेंगे कि उसको कपल करने के क्या मेथड्स हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड भी है और मेथड्स भी हैं जिससे हम उसको कपल कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जिसमें आप देख रहे हो डायग्राम में, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट स्टेज है जिसका कि हमारे पास वोल्टेज गेन क्या है, AV1। ठीक है। तो कुछ हमने एक कपलिंग डिवाइस लगाई है कि जिससे हम इन दोनों स्टेजेस को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है। और हमें जो फाइनल आउटपुट यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे जो हमारा गेन होगा ना आउटपुट पे, वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट ऑफ द गेन ऑफ सिंगल स्टेजेस। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वोल्टेज गेन है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज गेन्स एट द सिंगल स्टेज। अब यहाँ पे है हमारे पास AV1, वो कौन सी स्टेज का गेन है, फर्स्ट स्टेज का, उसको हमने लिखा है V2 ओवर V1। ठीक है। सिमिलरली AV2 है, ये है हमारा सेकेंड स्टेज का वोल्टेज गेन, इसको हमने लिखा है V0 ओवर V2। ठीक है। यहाँ पे हम मान लें अगर कि ये हमारा V1 है ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास V2 है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे V2 ओवर V1, दैट इज द फर्स्ट स्टेज वोल्टेज गेन। और अगर यहाँ पे हम मान लें जो हमें यहाँ पे इनपुट मिल रही है वो कौन सी होगी, अब V2, और जो आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, V0। सो रेशो क्या हो गया, V0 ओवर V2। V2 विल बी कैंसल आउट एंड वी विल हैव V0 ओवर Vn। क्लियर। सो हम ऐसे ही हम इसमें n नंबर ऑफ स्टेजेस को कनेक्ट करके वोल्टेज गेन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम स्टेजेस कनेक्ट कर देंगे, मान लो 4 या 5 स्टेज कनेक्ट कर दी, तो उसमें एक चीज़ और टर्म ध्यान में रखनी होती है, SNR, सिग्नल टू नॉइस रेशो। वो भी हमारा क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, नहीं तो उस पर इफेक्ट करता है। आगे आ जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कपलिंग डिवाइस। The basic purpose of the coupling devices are to transfer the AC from the output of one stage to the input of next stage। कि AC को हमने ट्रांसफर करना है एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज की तरफ। अब ट्रांसफर करते वक्त जो वेव है उसमें DC का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, DC ब्लॉक होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं वो इसी पर्पस के लिए लगाते हैं ताकि DC कंपोनेंट को हम उसके रिड्यूस कर सकें, ताकि कुछ डिस्टॉर्शन ना रहे। ठीक है।
अब ये तो हो गया कपलिंग डिवाइस लगाने का। आगे हम इसके कपलिंग मेथड्स देखेंगे। अब कौन कौन सी कपलिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं वो है हमारी, एक है हमारे पास मेथड आरसी कपलिंग, दूसरा है हमारे पास ट्रांसफार्मर कपलिंग, और तीसरी है हमारे पास डायरेक्ट कपलिंग मेथड। इन तीन मेथड्स को यूज करके हम एक ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन को दूसरी ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग आरसी कपलिंग। अब आरसी का मतलब क्या है? रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। इस कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन को दूसरी के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब जो द कपलिंग कैपेसिटर, जैसे पहले पता है हमें कि जो कपलिंग कैपेसिटर है वो क्या करता है, एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो वो पर्पस भी हमारा सॉल्व होगा यहाँ पे। सेकंड कपलिंग है हमारी ट्रांसफार्मर कपलिंग। ट्रांसफार्मर कपलिंग जो यूज की जाती है उसमें ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं हम एक स्टेज को दूसरी के साथ कनेक्ट करने के लिए। कि अब इसमें हमें कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि जैसे हम पहले कैपेसिटर लगा रहे थे ना, अब यहाँ पे हमें कैपेसिटर नहीं यूज करना, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो ही कैपेबल है टू कन्वे द एसी कंपोनेंट डायरेक्टली टू द बेस ऑफ द सेकंड स्टेज। ठीक है, कि जो ट्रांसफार्मर है वो इटसेल्फ जो है सफिशिएंट है उसको एसी कंपोनेंट को प्रॉपर बेस तक ट्रांसफर करने के लिए सेकंड स्टेज के। ठीक है, प्राइमरी को हम यूज करेंगे सिंगल स्टेज की जो फर्स्ट वाली है फर्स्ट स्टेज के लिए, और सेकेंडरी को हम यूज करेंगे सेकंड स्टेज की बेस की इनपुट के लिए। ट्रांसफार्मर कपलिंग बेसिकली यूज करते हैं हम इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। ठीक है, ये पॉपुलर इसीलिए है ताकि इसको हम इम्पीडेंस मैचिंग में हम इसे यूज करते हैं इसकी एफिशिएंसी के कारण। आगे आ जाता है डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग में क्या होगा कि जो आउटपुट पहले की होगी वो दूसरी की इनपुट बनेगी डायरेक्टली। इसमें हम कोई कुछ कंपोनेंट नहीं अटैच करते, जैसे पहले में आरसी है, ट्रांसफार्मर है, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें जो पहली स्टेज होती है उसमें उसको हम इस हिसाब से डिजाइन करते हैं ताकि डीसी आइसोलेशन हमें प्रॉपर मिले। ठीक है, क्योंकि पहले जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी उसमें हमारा क्या रोल था कि जो कैपेसिटर है वो रिक्वायर्ड होता था, क्योंकि वो ब्लॉक कर देता था डीसी को, एसी को पास करता था। आरसी में भी कैपेसिटर का काम आ रहा है। ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स हैं या उसका जो एक्शन है वो ही रिस्पॉन्सिबल है उसको प्रॉपर एसी को ट्रांसफर करने के लिए। अब इसमें जो है डायरेक्ट में ये चीज नहीं होती, इसमें सर्किट ही कुछ इस तरह बनाया जाता है ताकि प्रॉपर डीसी आइसोलेशन हमें मिल सके। ठीक है, अब डायरेक्ट कपलिंग मेथड जो है ये हम मोस्टली यूज करते हैं, दैट इज जब भी हम लोड को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेडफोन्स हो गए, लाउड स्पीकर्स हो गए, उसमें ये डायरेक्ट कपलिंग को हम यूटिलाइज करते हैं। आगे है हमारे पास कि एम्पलीफायर की कंसिडरेशंस। ठीक है, तो कंसिडरेशन का मतलब है कि इससे हम पता करेंगे कि एम्पलीफायर की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हम ज़्यादा यूज़ करें इस पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे है कि फॉर एन एम्पलीफायर सर्किट द ओवरऑल गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। अब टू अचीव मैक्सिमम वोल्टेज गेन, तो हम देखते हैं कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हमारी सुटेबल है। अब कॉमन कलेक्टर में क्या है कि यहाँ पे इसका वोल्टेज गेन लेस देन यूनिटी रहता है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इंटरमीडिएट स्टेजेस। देखिए, अब गेन इसका एक से कम रहेगा तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, गेन हाई होना चाहिए। कॉमन बेस में देख सकते हो आप, इट्स वोल्टेज गेन इज लेस देन यूनिटी, यहाँ पे भी वोल्टेज गेन हमें एक से कम मिल रहा है। हेंस नॉट सुटेबल फॉर कास्केडिंग, इसको भी हम कास्केडिंग के लिए नहीं यूज कर सकते। अब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, हमें वोल्टेज गेन यूनिटी से ग्रेटर मिलता है और हमें वोल्टेज गेन फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं स्टेजेस को कास्केड करने के करके। ठीक है, सो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन आर सच दैट दिस कॉन्फ़िगरेशन
इज वेरी सुटेबल फॉर कास्केडिंग इन एम्पलीफायर सर्किट। सो इसीलिए इसको हम मोस्टली यूज करते हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर अवर टुडे लेक्चर, in which in today lecture we have done some basics of the multi-stage amplifiers and purpose of the coupling devices and the types of couplings which can be used to achieve this purpose. Okay, that is RC, ट्रांसफार्मर एंड डायरेक्ट कपलिंग। यहाँ पे इस लेक्चर में मैंने आपको जस्ट उसका एक ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये विद डायग्राम्स, कि इसके सर्किट डायग्राम्स क्या क्या हैं और ये कैसे ये प्रोवाइड एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।